हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है कि इंग्लिश में तुक्का लगाने की ट्रिक। प्यारे साथियों, आज हम आपको एकदम बेस्ट तरीके से बताने वाले हैं कि इंग्लिश में उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, उन प्रश्नों को जो बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है और परीक्षा में अगर वो प्रश्न आ जाते हैं तो आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। बिना कुछ पढ़े हुए 100% ये ट्रिक काम करने वाला है कि एग्जाम में आप क्या करेंगे, वो भी इंग्लिश के। आज इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश में तुक्का लगाने की ट्रिक बताने वाला हूं। कौन से प्रश्नों को? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आते हैं परीक्षा में, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को सही करने की ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यह बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंथ वाले जो बच्चे हैं, कक्षा 10 वाले बच्चे हैं, उनमें 20 प्रश्न बहुविकल्पीय के होते हैं और वही 20 प्रश्न आपका मेरिट तय करते हैं कि आप कितने अंक से जो है आपको कितना अंक मिलता है, कितने अच्छे नंबर से आप पास होते हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो में बने रहिएगा और जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो वीडियो को शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है प्यारे साथियों, और ऐसे हमको वीडियो अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और यूट्यूब भी हमारे वीडियो को आगे भेजता रहता है, रिकमेंड करता रहता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए प्यारे साथियों। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए 100% गारंटी पूरे के पूरे आपके प्रश्न सही होंगे। ये मेरी गारंटी है। बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए 100% आपका सही होगा और ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे YouTube पर आपको यह वीडियो इस तरीके से नहीं मिलने वाला है प्यारे साथियों। तो अब चलिए सीधा चलते हैं अपने रूल पर और आपको बताते हैं कि कैसे आपको सही करना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो नियम नंबर आपका है प्यारे साथियों कि ऐसे वाक्य जिनमें एवरीडे, याद रखिएगा, एवरीडे, डेली, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर और यूजुअली, जनरली। ठीक है, क्या क्या? एवरीडे, डेली, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली और जनरली का प्रयोग हो तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। वर्ब के जानते हो 4 फॉर्म होते हैं प्यारे साथियों, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो जो वर्ब का प्रथम फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे आपका क्या है, जैसे अगर लिया जाए, राइट लिया जाए तो राइट मतलब लिखना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे साथियों, रिटन हो जाएगा, और इसका आईएनजी फॉर्म क्या होता है, आईएनजी लग जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। कब? जब वाक्य में क्या आया हो, डेली आया हो, ऑफन आया हो, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरली का प्रयोग किया गया हो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगने वाला है। कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए समझते हैं। कह रहा आई डॉट 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 माई टीथ, यहां पर देखो क्या लिखा है, डेली। ठीक है, लिखा है ना डेली। तो रूल आपका कहता है प्यारे साथियों, रूल आपका कहता है कि अगर डेली आएगा ना तो वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके हैं ब्रश, ब्रश्ड, ईडी लगा है, सेकेंड फॉर्म, ब्रशिंग, आईएनजी लगा है, और इज ब्रशिंग। तो इसमें आईएनजी लग ही नहीं सकता, सेकेंड फॉर्म नहीं लग सकता, तो ब्रश ही क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और प्यारे साथियों, यहां क्या भरा जाएगा, यहां ब्रश भर दिया जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो पहला जब आपने समझ गए ना बेटा कि अगर डेली आएगा, एवरी डे आएगा, तो वहां वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगाना है। ठीक है, चलिए दूसरा भी आपका यही है। देखो प्यारे साथियों, कह रहा ऑलवेज, ऑलवेज देखो आया है, ऑलवेज के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा,
रूल आपको समझ गए। तो देखिए कह रहा ही ऑलवेज, अब देखो ऑलवेज आया ना, यानी आपको यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो अगर यहां पर क्या है ऑलवेज है तो यहां क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो बस चलो, स्पोक आपका सेकेंड फॉर्म है, स्पीक्स, स्पीक और स्पोकन। अब यहां देखो ये सिंगुलर है तो इसीलिए इसके वर्ब में क्या लग जाएगा, यस या यस लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब नहीं लगेंगे, स्पोकन भी नहीं लगेगा, स्पोक भी नहीं लगेगा। और स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ये सिंगुलर नंबर है ना, तो वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो उसके वर्ब में यस या यस लग जाता है प्यारे साथियों। तो यहां आपको भरना होगा स्पीक्स, एस लगाना होगा वर्ब के लास्ट में, स्पीक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। अगला रूल आपका कह रहा है प्यारे साथियों कि अगर मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं, शैल होता है, विल होता है, वुड होता है, शुड, कैन, कुड, मस्ट, ठीक है। कौन कौन, विल, शैल, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मस्ट आदि अगर आते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाएगा। अगर कोई मॉडल वर्ब इनमें से आता है प्यारे साथियों तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होगा, ठीक है। कोई भी मॉडल वर्ब आता है, चाहे विल आ जाए, शैल आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, कैन आ जाए, कुड आ जाए, मस्ट आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, ठीक है, कोई भी आता है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो चलिए देखिए, यू मस्ट, अब ये देखो मस्ट आ गया मॉडल वर्ब है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो यू मस्ट। अब यहां देखो रिस्पेक्टेड गलत है, रिस्पेक्टिंग वर्ब का एनजी फॉर्म ईडी लगा है, ईडी या तो सेकेंड फॉर्म में लगता है या तो थर्ड फॉर्म में लगता है, समझ जाइएगा ईडी। और यहाँ बिल लगा है तो बिल लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मस्ट दे रखा है। तो बचा क्या, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचा, तो यहाँ हम लोग फिल कर देंगे प्यारे साथियों, रिस्पेक्ट भर देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका। क्लियर है। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं प्यारे साथियों। अगर आप देखो यहाँ कैन दे रखा है, क्या दे रखा है, कैन दे रखा है प्यारे साथियों, मॉडल वर्ब है कैन, कैन आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, और इसके साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, रीड, रीडिंग गलत है, हैव रीड ये भी गलत है, इज रीडिंग ये भी गलत है, तो क्या भरना है, सीधा सीधा रीड भर दीजिए, आपका सही हो गया प्यारे साथियों। क्लियर है ना, समझ में आ रहा प्यारे साथियों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्यारे साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं प्यारे साथियों। तो अगला रूल कहता है आपका, कहता है कि अगर डू हो, ठीक है, डू हो, डज हो, डिड हो, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर डू हो, डज हो, डिड हो बेटा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इसके साथ लगेगा। किसके साथ, डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। परीक्षा में आएगा, सीधा लगा के आगे बढ़ जाओगे, इसमें दिमाग खपाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां आपको सेंटेंस में डू मिल जाए, डज मिल जाए, डिड मिल जाए, वहां सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर आगे बढ़ जाना। बाकी बच्चे देखते रह जाएंगे कि ये कहां से पढ़ के आया है, ठीक है भैया। तो जहां डू, डज, डिड देखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर आगे बढ़ जाना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपका कह रहा है राकेश डज, यहां देखो डज लगा है, और सीधा आगे मत बढ़िए, सीधा विकल्प पर आइए, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, लिव्ड, ईडी लगा है गलत, आईएनजी लगा है गलत, लिव ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये लिव मतलब छोड़ना, लिव मतलब रहना होता है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे साथियों एकदम सही हो गया। तो लिव लगाकर यहां पर आगे बढ़ जाइएगा प्यारे साथियों। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर छठा है आपका, कह रहा डिड यू नॉट डॉट द बॉय। अब यहां देखो डिड मिल गया, और हमने बताया है कि डू, डज और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा,
ठीक है, किस किस के साथ, डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो डिड यहां है, चलो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो। बीटिंग गलत है, बीटेन गलत है, बीटेड गलत है, यहाँ ईडी भी गलत है, यहाँ ईएन भी गलत है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां लगा है, ऑप्शन नंबर ए बीट। तो यहां पर क्या करना है, सीधा बीट भर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां भी देखो डू दिया गया है, हमने बताया है कि डू डज और डिड के साथ प्यारे साथियों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो डू यहां दिया गया है, वर्ब का यहां देखो ईडी लगा है, गलत है। ये लाइक को रहते लाइकिंग, ये देखो गलत, लाइकिंग इज लाइकिंग, ये भी गलत है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहां क्या भरा जाएगा, लाइक भरा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वें की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। 8वां प्रश्न भी है, यहां देखो, यहां भी डू दे रखा है और डू दे रखा है ना, तो करे डू यू स्मोक्ड, स्मोकिंग, इज स्मोकिंग और स्मोक। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईडी लगा है, नहीं भरा जाएगा। यहाँ एनजी फॉर्म है, नहीं भरा जाएगा। यहाँ एनजी फॉर्म है, नहीं भरा जाएगा। ये आपका है स्मोक, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, स्मोक कर देंगे। समझ में आई बात बेटा, जहां डू डज डिड होगा वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। बस इतनी सी बात दिमाग में बना लेनी है। क्लियर है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। बेटा प्रश्न आपका अगला रूल कहता है कि टू के बाद TO2, ठीक है, टू के बाद अगर रिक्त स्थान है और उसमें कोई वर्ब भरना है ना, तो वर्ब का पहला फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही भरा जाएगा। ठीक है, टू दिया गया है और टू के बाद कोई रिक्त स्थान देखिएगा, ये दिया गया है टू और इसके बाद रिक्त स्थान है। अगर टू के बाद रिक्त स्थान है और उसमें वर्ब भरना है, ऑप्शन में देखो वर्ब ही हैं 4 सारे। अगर ऑप्शन में वर्ब भरना है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इतना याद रखना। अगर टू के बाद स्पेस दे रखा है और फॉर्म भरना है तो ही वांटेड टू, ईडी लगा है, फर्स्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता। ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प है, हेल्पिंग गलत है, विल हेल्प भी गलत है। तो यहां पर क्या भर दोगे, हेल्प भर दोगे प्यारे साथियों, आंसर आपका एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है प्यारे साथियों, आई वुड लाइक टू। देखिए यहां पर टू और टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी ही वर्ब का है, सा सेकेंड फॉर्म है, सीइंग आईएनजी फॉर्म है और सीन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो सी कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ क्या कर दोगे, फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, आपका प्रश्न सही हो गया। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल है प्यारे साथियों, तेरा इंपरेटिव सेंटेंस जिनमें कोई या तो रिक्वेस्ट का भाव हो या ऑर्डर का भाव हो या एडवाइज का भाव। रिक्वेस्ट का भाव यानी कि निवेदन का भाव हो, ऑर्डर का भाव यानी कि आदेश का भाव हो और एडवाइज यानी कि सलाह या सुझाव का भाव हो प्यारे साथियों। यह वाक्य लेट से आरंभ हुआ हो, किससे आरंभ हुआ हो, लेट से आरंभ हुआ हो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगाना है प्यारे साथियों। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में जिनमें कोई निवेदन का भाव हो, आदेश का भाव हो या सलाह का भाव हो, या वाक्य किससे आरंभ हुआ हो, लेट से आरंभ हुआ हो प्यारे साथियों, तो उसमें आप क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगाना है। ठीक है, चलिए देखिए वाक्य लेट से आरंभ है ना, तो लेट हिम गॉन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेंट आपका सेकेंड फॉर्म है और गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये गोइंग क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म है। तो कौन सा फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यानी कि यहाँ क्या लगाओगे, गो लगाओगे। ठीक है, तो लेट हिम गो। क्लियर हो गया, चलिए अगला डॉट 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 हियर। ऑप्शन आपके हैं सैट, सिट, सिटिंग, विल सिट। तो सैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरा जाएगा क्योंकि कह रहा है सिट हियर, यहां बैठो, सिट हियर यहां बैठो, ऑर्डर दे रहा है, तो सैट नहीं हो सकता। फर्स्ट फॉर्म क्या है, सिट है, तो यहां भर दो सिट, सिट हियर। सिटिंग गलत है और विल सिट है। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म भरना बताएंगे, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म भरना बताएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।